हाँ बच्चों, एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये AIPMT में आया था सवाल। और थोड़ा सा प्यारा सवाल है, टफ नहीं है, बिल्कुल आसानी है। बस मैं जैसा सोच रहा हूँ, हो सकता है इस बार नीट में या फिर JEE मेन में ऐसा सवाल पूछ ली जाए। हल्का सा लॉजिकल सवाल है, देखते हैं। सवाल क्या है? मास इज सस्पेंडेड सेपरेटली बाई टू डिफरेंट स्प्रिंग इन सक्सेसिव ऑर्डर, देन टाइम पीरियड इज T1 एंड T2। एक मास को स्प्रिंग से अलग अलग क्या किया गया, टांगा गया दो अलग अलग स्प्रिंग से, सेम मास को। सही है, तो टाइम पीरियड क्या पाया गया उसका? T1 और T2। इफ इट इज कनेक्टेड बाई बोथ स्प्रिंग एज सोन इन फिगर। अब बोला जा रहा है सेम मास को दोनों स्प्रिंग के साथ एक साथ कनेक्ट कर रहे हो आप, तब टाइम पीरियड T0 है। तो आपको करेक्ट रिलेशन चुनना है, कोई बहुत टफ सवाल नहीं है। बस थोड़ा सा लॉजिकल है, तो अपन सवाल सीखेंगे और थोड़ा सा रिजल्ट के तौर पे भी याद रह जाए तो बहुत अच्छी बात है। देखिए, सबसे पहली चीज मैं आपको बता दूं कि अगर ये ध्यान रहे आपको कि ये स्प्रिंग है। क्या है ये? स्प्रिंग है। और इससे कोई मास लटका हुआ है। सही है, और इसको थोड़ा सा आप इसको डिस्प्लेस कर देते हो मास को, तो ये SHM करता है। तो इसका टाइम पीरियड का फार्मूला आपको पता ही होगा। स्प्रिंग मास के केस में कितना था? 2 π√m/k टाइम पीरियड आता है किसका? स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का। क्लियर हो? तो इसी रिजल्ट को अपन यहाँ पे क्या करेंगे, यूज करेंगे। सही है। चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं। तो जब पहले स्प्रिंग से लटकाया गया होगा इस टाइप से, पहले स्प्रिंग से लटकाया गया था शुरुआत में मास को M, और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या था? K1। और फिर एक दूसरे स्प्रिंग से लटकाया गया इस टाइप से, है ना? क्वेश्चन का जो शुरू का लाइन है वो पढ़िए। सही है, और फिर ये क्या है? M। और फिर सेम मास को ये दोनों स्प्रिंग के साथ एक साथ पैरेलल में, ये स्प्रिंग पैरेलल्स का लाइन है ना, जोड़ दिया गया। तो यहाँ कहाँ पे? यहाँ पे पाया गया टाइम पीरियड T1, और यहाँ पे टाइम पीरियड पाया गया आपका T2। क्लियर हो? यस सर, ठीक है। तो T1 कितना हो जाएगा? T1 मेरे हिसाब से हो जाना चाहिए 2 π√m/K1। ये T1 हो जाएगा। सिमिलरली T2 फाइंड कीजिए। T2 कितना हो जाएगा? 2 π√m/K2। सही है। ये जब स्प्रिंग से अलग अलग मास अटैच था तब। अब सुनिए, अब जो आपका मेन है, जो लास्ट में जो लटकाया गया स्प्रिंग के साथ, है ना, ये दोनों स्प्रिंग को एक साथ पैरेलल में जोड़ दिया गया। ये स्प्रिंग का पैरेलल कॉम्बिनेशन कहलाता है, अगर आप स्प्रिंग का कॉम्बिनेशन पढ़े हो तो। और ये मास आपका क्या है? M है। और ये स्प्रिंग कांस्टेंट K1 है, क्या है? K2 है। क्लियर हो? अब पैरेलल में स्प्रिंग का K इफेक्टिव निकालना आप जानते होंगे, मतलब K इक्विवेलेंट बोल सकते हो एक टाइप का। तो यहाँ पे K इफेक्टिव क्या आ जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन K इफेक्टिव आ जाएगा आपका कितना? K1 प्लस क्या? K2। अच्छा, इसका जो टाइम पीरियड है ना सिस्टम का, इसका टाइम पीरियड T0 बोला गया सवाल में। देखिए यहाँ पे है ना, मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूँ। देखना, यहाँ पे T0 बोला गया है। सही है, जब पैरेलल में एक साथ जोड़ दिया गया। अब सुनना, तो T0 कितना हो जाएगा? T0 जो होगा ना साहब, वो 2 π√m/K इफेक्टिव होगा। ये T0 होगा। ठीक है सर। K इफेक्टिव कितना आ गया आपका? K1 प्लस, है ना, K2। चलिए इसको अगले स्लाइड पे लिख लेते हैं, सारे डाटा को वहीं पे सोल्व करते हैं, है ना। तो देखना, सबसे पहले पुराने पूरे डाटा को मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि आपको समझ अच्छा है। T1 क्या हुआ? 2 π√m/K1। और T2 कितना हो जाएगा? 2 π√m/K2 था। सही है, मैं पुराने डाटा को ही लिख रहा हूँ। और T3, T0 कितना था? T0 था आपका 2 π√m/K इफेक्टिव। ये देख लीजिए आप, एक बार मिला लो सब चीज मेरे ख्याल से। ये देखिए, आपका T1 है, ये T2 है, और ये क्या है? T0 है। लिख लिया? सही है। अब सुनना, अब आपको पता होना चाहिए कि सर के इफेक्टिव जो होता है, कौन? के इफेक्टिव वो क्या होता है? K1 प्लस K2 इन केस ऑफ पैरेलल। किस केस में? पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में। ठीक है। हाँ सर, चलिए यहां तक समझ में आ रहा है सर। अब कहीं ना कहीं डाटा को देख के ये पता लग रहा है कि के और मास डिवाइड में है, तो अपन मास का दोनों तरफ डिवाइड मार लेते हैं, है ना। बोथ साइड डिवाइड बाई क्या? M। दोनों तरफ मास से क्या कर लेते हैं? डिवाइड करते हैं। ऐसा कर सकते हैं, मैथमेटिक्स में ऐसा अलाउ है कि दोनों तरफ आप सेम नंबर से डिवाइड मारो तो एक्सप्रेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो हो जाएगा K1/m और प्लस क्या K2/m। सही है, दोनों तरफ डिवाइड मार लिया। क्लियर हो? अच्छा, अब एक चीज देखो, यहां से सबसे ऊपर वाले से मैं आपको हाईलाइट करके बता रहा हूं, यहां से एक चीज समझना आप। क्या समझोगे? कि T1 कितना है, मैं यहां बता रहा हूं, या चलो इसको अभी इक्वेशन 1 नाम दे दीजिए, है ना, और इसका यूज कर लेंगे बाद में। ठीक है। नाउ T1 कितना है आपका? T1 है सर 2 पाई रूट अंडर m बाई क्या K1। अब स्क्वायर कर लो। T1 स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर m बाई क्या K1। क्लियर हो? ठीक है। अब सुनो, K1 जाएगा उधर राइट साइड, और m को भी लाओ लेफ्ट साइड, m को भी लाओ लेफ्ट साइड। तो K1 नीचे था, तो लेफ्ट साइड जाके ऊपर आ जाएगा, m ऊपर था तो लेफ्ट साइड में जाके नीचे आ जाएगा। और ये वैल्यू कितना हो जाएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। ये क्या आ गया? K1 बाई क्या m। सिमिलरली K2/m कितना आएगा? K2/m के लिए यहां से यूज करोगे ये वाले से आप, ये आ जाएगा कितना? 4 पाई स्क्वायर तो आएगा उसमें भी, अब बस T1 की जगह पे क्या आ जाएगा? T2 स्क्वायर आ जाएगा। सिमिलरली यहां से क्या निकालिएगा सर? K इफेक्टिव/m। K इफेक्टिव बाई क्या m, ये कितना आ जाएगा? 4 पाई स्क्वायर अपॉन T0 स्क्वायर। अब इन वैल्यूज को फर्स्ट में पुट कीजिए बाई फर्स्ट। फर्स्ट एक्सप्रेशन क्या है बच्चा आपका? फर्स्ट है सर K इफेक्टिव क्या है? K1 प्लस क्या K2। अब K इफेक्टिव की ये जो वैल्यू है, जिसको मैं घेरे में रखा, उसको पुट कीजिए यहाँ पे। ये क्या? 4 पाई स्क्वायर अपॉन T0 स्क्वायर। और K1 कितना है? सॉरी सॉरी, 1 मिनट, बाई मास का भी डिवाइड था ना, 1 मिनट, है ना। थोड़ा सा रुकिएगा, एक्सप्रेशन 1 को मैं गलत लिख दिया हूँ, थोड़ा सा, है ना, ध्यान नहीं रहा मुझे। अच्छा, बाई एम था यहाँ पे, और यहाँ भी बाई एम था, और यहाँ भी क्या था? बाई एम था। K इफेक्टिव/m यहाँ से, ये वाले से हाईलाइट कर रहा हूँ एक बार, यहाँ से K इफेक्टिव/m की वैल्यू पुट कीजिए आप। कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा सर 4 पाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा? T0 स्क्वायर। और K1/m की वैल्यू कितना हो जाएगा? यहां से पुट करो, ये K1/m, ये वाला वैल्यू, ये कितना? 4 पाई स्क्वायर अपॉन T1 स्क्वायर। और K2/m यहां से पुट करो भाई साहब। सही है, ये कितना हो जाएगा साहब? 4 पाई स्क्वायर अपॉन T2 स्क्वायर। अब 4 पाई स्क्वायर देखो, इस सब जगह कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, कौन? 4 पाई स्क्वायर। क्लियर हो? 4 पाई स्क्वायर यहाँ कैंसिल हो गया, यहाँ कैंसिल हो गया, और उधर भी कैंसिल हो गया, कौन? 4 पाई स्क्वायर। ये भी कटा और ये भी कटा, तो कितना बच गया भाई साहब? ये बच गया सर 1/T0 स्क्वायर इजिकल्स टू 1/T1 स्क्वायर प्लस क्या 1/T2 स्क्वायर। आपको पता होगा कि कोई भी नंबर ऐसा है 1/x पे पावर m, तो इसको ऊपर लेके जाते हैं तो क्या होता है? पावर को x पे पावर क्या हो जाता है? -m। बस सारे पावरों को ऊपर लेके चले जाइए ऑप्शन के हिसाब से, तो T0 पे पावर -2 हो जाएगा, ऑप्शन ऐसे ही दे दिए गए थे। ये T1 पे पावर -2 हो जाएगा, और दूसरा वाला क्या हो जाएगा? T2 पे पावर -2। यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिला लीजिए, देख लीजिए कौन सा है। यानी मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। अच्छा, एक और चीज, थोड़ा रुकना अभी ना, ये हो गया। आप बोल दो कि क्वेश्चन सेम रहे, सही है, आपको ऐसे बोले कि क्वेश्चन सेम रहे, इफ सेम मास इज रिप्लेस्ड, सेम मास इज अटैच, 1 मिनट, है ना, सेम मास इज, क्लियर हो, अटैच विथ, इसके साथ, मतलब स्प्रिंग्स पैरेलल सीरीज में हो जाए, ऐसा। वो पैरेलल कॉम्बिनेशन का था, और एक किसका हो गया? सीरीज कॉम्बिनेशन का। और ये मास सेम है, सेम वैसे ही, ये K1 है, क्या है? K2 है। देन प्रूफ दैट, तब आपको ये प्रूफ कर देना है T0 स्क्वायर इज इक्वल टू क्या T1 स्क्वायर प्लस क्या T2 स्क्वायर। सब चीज वही, डाटा वही है, पुराने ही, है ना। T1 अकेले रहेगा तब टाइम पीरियड T2, T1 पहले स्प्रिंग के साथ अकेले रहेगा तो टाइम पीरियड T1, और T2 दूसरे स्प्रिंग के साथ मास अकेले रहेगा तब टाइम पीरियड T2, और ये दोनों को साथ जोड़ दिया गया ऐसा, तब टाइम पीरियड T0 है। तब इसमें ये प्रूफ करना है।
तो पैरेलल वाले केस में क्या आया, पैरेलल वाले केस में ये है और सीरीज वाले केस में ये आएगा, ये अपने को प्रूफ करना है। कैसे करते हैं भाई, देखो यहाँ सीरीज में पता होगा, इन सीरीज कॉम्बिनेशन स्प्रिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है सर, 1/k इफेक्टिव इज टू क्या होता है, 1/k1 प्लस क्या, 1/k2। सेम काम कीजिए, मास का बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मास बाई के इफेक्टिव इज टू क्या हो जाएगा, मास बाई k1 प्लस क्या, मास बाई k2। अब देखो यहाँ ध्यान देना, सही है, इसको रिप्लेस करो किससे, के इफेक्टिव बाई मास, कहाँ गया ये देखो m/k1 निकालोगे ना, ये देखो यहाँ हाईलाइट जहाँ कर रहा हूँ, m/k1, तो ये उल्टा हो जाएगा, T1² बाई 4 पाई स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ m/k2 हो जाएगा, ये भी उल्टा हो जाएगा, T2² बाई 4 पाई स्क्वायर। जैसे देखिए ना, मैं करके बता रहा हूँ आपको, है ना, इधर कर दे रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दे दे रहा हूँ। इसको फर्स्ट मान लो, T1 क्या था, T1 था सर 2 पाई रूट अंडर m/k1, सही है। तो क्या लिखिएगा, T1² कितना हो जाएगा सर, 4 पाई स्क्वायर m/k1। इसकी वैल्यू आप निकाल लो, किसकी वैल्यू, m/k1 कितना आ जाएगा भाई साहब, T1² बाई क्या, 4 पाई स्क्वायर। सिमिलरली m/k2 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा सर T2² बाई क्या, 4 पाई स्क्वायर। सिमिलरली फिर क्या, m/k इफेक्टिव क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा T0² बाई क्या, 4 पाई स्क्वायर। सेम टाइप से, क्लियर हो। अब यहाँ पुट कर दो फर्स्ट में, ये वाले में, बाई फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, m/k इफेक्टिव इज टू m/k1 प्लस m/k2। वैल्यू पुट कीजिए, m/k1 ये वाला है, तो T1² बाई क्या है, 4 पाई स्क्वायर, सॉरी T0² बाई क्या, 4 पाई स्क्वायर, यहाँ से क्लियर हो। और m/k1 यहाँ से पुट कीजिए, ये क्या जाएगा, T1² बाई 4 पाई स्क्वायर, और m/k2 कहाँ से, यहाँ से, ये हो जाएगा T2² बाई क्या, 4 पाई स्क्वायर। ये कट लेगा, तो T0² कितना आ जाएगा, T1² प्लस क्या, T2²। क्लियर, देख लो। तो सीरीज में आप चाहो तो ये सीरीज के लिए हो गया, सीरीज में रहेगा स्प्रिंग तो ऐसा हो जाएगा, और पैरेलल में रहेंगे तो कैसा है अपना जो AIPMT में पूछा गया था वो ऐसा आया था। ऐसा कब आया, पैरेलल में। अब तुम्हें याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, डायरेक्ट एग्जाम में आप यूज कर सकते हो, देख लीजिए, दिक्कत जाए दोबारा समझ लीजिए, ठीक है।